हाँ जी मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रहा तो उसके आसपास पहुंच गया हूँ। हम फिर से फोन करने की ट्राई करते हैं पर फोन स्विच ऑफ ही आता है। इतनी बार ट्राई करने के बाद भी फोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है तो मैं समझ गया था फोन शायद डिस्चार्ज हो गया होगा, इसीलिए स्विच ऑफ हो गया। अभी मेरे दिमाग में उनकी कही हुई आखिरी बात ही चल रही थी, भैया पाँव में छाले हो गए हैं, चप्पल भी टूट गई है, प्लीज मदद कर देना। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम हमारे काम से काम रह गए, सेकंड हम जाके उनकी यात्रा को आसान बनाते हैं। और जैसा कि आपने सोचा हमने सेकंड ऑप्शन ही चूज करा। अब उनको कैसे कॉन्टेक्ट करें हमें समझ नहीं आ रहा। हो ना कहीं ये टेस्ट शुरू हो गया था हमारे लिए। अब हमारे पास एक उनकी इंस्टाग्राम आईडी है, नंबर है, पर फोन स्विच ऑफ है और इतना पता है वो टोल के आसपास है। मैंने इस कमेंट के बारे में अपनी टीम से बात करी, भले इसके लिए हमें दुकान का काम क्यों ना छोड़ना पड़े। तो मैं मयंक प्रेमानी, मैंने और हमारी टीम ने ठान लिया है इस भाई की मदद जरूर करनी है। फिर हम लग जाते हैं प्लान बनाने में। ये पूरा रास्ता 60 किलोमीटर का एरिया है, इस बीच में 3 टोल आते हैं। उनकी मदद कैसे भी करके करनी थी क्योंकि मेरे दिमाग में उनकी कही हुई आखिरी बात ही चल रही थी, महंगा पाँव में छाले हो गए, चप्पल भी टूट गई है, प्लीज मदद कर दो। पर सुना है ना, अच्छे काम का भगवान भी साथ देते हैं, तो हमें भी विश्वास है भगवान हमारा साथ देंगे। फिर हम निकल जाते हैं उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए। पर उनको ढूंढना इतना आसान भी नहीं हुआ। रास्ते में हमने जाते हुए देखा काफी सारे भाई यात्रा के लिए पैदल जा रहे हैं। अब इनमें से कैसे पता चलेगा कौन से भाई ने हमें मैसेज किया था? ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इतना तो हमें समझ आ गया था, जिस तरीके से हम भाई को ढूंढ रहे हैं इस तरीके से मिलना लगभग असंभव है। अब क्या करें, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब समय आ गया था प्लान चेंज करने का, हमें तुरंत ही प्लान बी बनाना पड़ा। यार आपके मन में भी आया होगा प्लान बी क्या है? रुको सब बताता हूँ। प्लान बी ये था कि हम हर व्यक्ति से आते हुए पूछेंगे कि आपने इनको देखा है क्या। ये काम मुश्किल जरूर है पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हमारी आखिरी उम्मीद है, हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए जिससे हम भाई तक पहुंच जाए। पर अब हमारे लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी। बारिश स्टार्ट हो गई थी, ऐसे में जितने लोग भी पैदल यात्रा करते हैं या कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे, शेड के नीचे, गुमटी के नीचे बैठ जाते हैं, तो उनको ढूंढना अब और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम हार मानने वाले कहाँ थे। फिर हम लग जाते हैं आने जाने वाले हर एक व्यक्ति से पूछताछ करने, शायद किसी ने उस भाई को देखा हो। जैसा कि भाई ने हमें फोन पे बताया था टोल टैक्स के पास है, टोल हम पार कर चुके हैं। हमने वहां भी पूछा, वहां भी किसी को पता नहीं है। टोल से आगे तो आ गए हैं, अब देखते हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद भी अभी तक हमें कोई क्लू नहीं मिला था जिससे हम भाई तक पहुंच जाए। हर जगह से निराश होकर लौट रही हमारी टीम, ये देखकर मेरा मनोबल भी गिर रहा था। धीरे धीरे हमारी हिम्मत भी टूटती जा रही थी। अब मुझे भी लगने लगा था शायद हम उस भाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमने आने जाने वाले सभी व्यक्तियों से पूछा क्योंकि एक छोटी सी भी जानकारी हमें उस भाई तक पहुंचा सकती है। ये दूसरा टोल भी आ गया है, जैसा कि भाई ने हमें बताया था मैं टोल के आसपास हूँ। पहला टोल हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं, ये दूसरा टोल है। हमें उम्मीद है कि भाई इसके आसपास हमें मिल जाएंगे। चलो देखते हैं, आप लोग साथ रहना। इसको देखा है क्या आपने? ये गया थोड़ी देर पहले निकल गया। यही था, यही तो गया। चलो दोस्तों हमें क्लू मिल गया है, भाई ने इनको देखा यहाँ जाते हुए। चल रहे हैं, कुछ तो क्लू मिला है, आ जाओ। डूबते को तिनके का सहारा, ये कहावत आज समझ आई। फाइनली एक क्लू मिल गया जिससे हम लग रहा है कि हम भाई के बहुत करीब है और जल्दी उन तक पहुंच जाएंगे। अरे मयंक भैया काफी टाइम लगा दिया आपने, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मुझे मैसेज आपने किया था? हाँ मैसेज मैंने किया तो सामने सेठ जी जा रहा हूँ। मुझे आपसे ही उम्मीद थी इसलिए मैंने आपको ही मैसेज किया। मेरी भी इच्छा थी कि आपकी मदद जरूर करें, इसलिए हम यहाँ तक आ गए आपको ढूंढते ढूंढते। और मुझे पक्का पता था आप आओगे जरूर मयंक भैया। मेरे दोस्त वगैरह सब आगे निकल गए, मेरी चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं पीछे रह गया। और पता है दोस्तों, आज अगर हम इस भाई तक नहीं पहुँच पाते ना, इस भाई की उम्मीद टूट जाती ग्लोबल शूज है। आज की वीडियो तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी समझ आई, अगर आप अपना किसी भी काम में अपना 100% देते हैं ना, तो ऊपर वाला आपका जरूर साथ देता है, वो काम हमेशा सफल होता है। अब आप लोग ही देखो ना, जिस भाई को हम जानते तक नहीं थे, लाखों लोगों की भीड़ में हम लोग भाई तक पहुंच गए। कैसे? ऊपर वाला का साथ था जब ही ना। और सबसे अच्छी बात क्या पता है आपको,
हम यहाँ तक इसलिए पहुंच गए क्योंकि हमारे मन में कोई लालच नहीं था। हमारा उद्देश्य एक ही था कि भाई की मदद करनी, भाई की यात्रा को आसान बनाना है। और ये तो सब सावरा सेठ की कृपा थी, इसलिए ये सब हो पाया। ये सवाल आपके मन में भी आया होगा कि हमने भाई से पैसे वगैरह लिए नहीं लिए चप्पल और शूज के। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, भाई के चेहरे की आप ये स्माइल देख रहे हो, इससे कीमती चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। ये हमारे लिए अनमोल है।